नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज इमरान खान की हमायत में तारीखी रकम कर दी है। असम्बली में शहबाज शरीफ के मुंह पर कहा कि माफ़ी खान को नहीं, तुम लोगों को मांगनी चाहिए। तुम लोग 47 से इक़्तिदार में हो और वो जेल में बैठा हुआ भी कौम का मकबूल लीडर है। ख्वाजा ने मज़ीद क्या कहा, ये वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। आप तो अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं। सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात में वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। यकीन करें, सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं है, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे, हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करें जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन। और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है, कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पे मजबूर जरूर कर दिया। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे। आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर है। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था। सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आती थी, नजर ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। बदबात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में 1000 अरब से ज्यादा लेकर गए
और वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर अमीर से टैक्स लेके गरीब को रिलीफ दिया। कहते जी पेट्रोल सस्ता कैसे कर दिया? जब मुश्किल वक्त थी अवाम पे, इमरान खान के पास समरी आई कि जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम की। 10 रुपए कम किया डीजल, 10 रुपए कम किया पेट्रोल। कैसे किया? कैसे किया? दूसरे सोर्सेस से रेवेन्यू बढ़ाकर, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके इमरान खान ने कौम को रिलीफ दिया। इमरान खान साहब एक ऐसी चीज लेकर आए पाकिस्तान में जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर सकी। वो है फ्री यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो अमेरिका भी नहीं कर सका वो इमरान खान ने करके दिखाया कि गरीब घराने को सालाना 10 लाख रुपया फी खानदान इलाज का खर्चा हुकूमत देती थी बगैर किसी प्रीमियम पे किए। ये तरक्की याफ्ता मुमालिक भी नहीं कर सके जो इमरान खान साहब ने करके दिया। ये वजह थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स गई, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विसेज ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 10 years 10 डैम्स प्रोजेक्ट चल रहा था। 10 साल में 10 डैम्स बनाने का मंसूबा, तेजी से डैम्स पर काम हो रहा था। 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में आते साथ डैम्स पर काम शुरू हुआ और 10 सालों में 10 डैम्स बनने थे। हम चाहते हैं कि वो मंसूबे रुके ना, उन पे काम जारी रहे और इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब दोबारा आके उनको स्टार्ट कर देंगे। फिर एनवायरमेंट, जो दुनिया के टॉप इदारे हैं, खास तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाकी IUCN, जो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज किस तरह से फाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो कसूरवार नहीं है क्लाइमेट चेंज के अंदर। ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस का 1% से भी लेस हम कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने ऐसे मेजर्स लिए कि दुनिया ने तारीफ की। बिलियन ट्री सुनामी, पहले KP में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए और अब 2 अरब से ज्यादा दरख्त पाकिस्तान में लग चुके थे। 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा जारी था। यह वजह थी कि इमरान खान ने इस मुल्क को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम दिया। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम इमरान खान साहब लेकर आए, जिसके बदौलत अजीम मंसूबे शुरू हुए। एहसास राशन कार्ड, इसके साथ साथ एहसास कफालत, एहसास बजट अकाउंट, एहसास इमरजेंसी कैश, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास बिला सूद कर्जे, एहसास कफालत, नशोनमा, आमदन, लंगर खाने, कोई भूखा ना सोए, रेडी बान, तरह तरह के प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू किए गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और इन्होंने आकर क्या किया? पहले तो आके एहसास का नाम इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, नाम तो पॉलिटिकल होना चाहिए। इमरान खान ने उसका नाम को अपने नाम पे तो नहीं रखा था, या अपने किसी पार्टी के मेंबर का या पार्टी के नाम पे तो नहीं रखा था, या किसी रिश्तेदार के नाम पे तो नहीं रखा था। एहसास होना चाहिए, लोगों का एहसास होना चाहिए। अब इन्हें एतराज होता है कि जी उसका नाम बेनजीर प्रोग्राम होना चाहिए। अब इन्होंने आके नाम बदल दिया और खुदारा हम ये कहते हैं वो गरीब आदमी जिसको इस प्रोग्राम के जरिए आटा, दालें, चीनी और जो जरूरी इस्तेमाल की चीजें होती हैं उन पर राशन कार्ड लेकर आए। 30%
डिस्काउंट नाज़रीन, ये दिया। बात तो सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ख्वाजा साद रफीक इस बार इलेक्शन में बुरी तरह हारने के बाद इस पोजीशन में हैं कि कभी कभार अपनी ही पार्टी पर बरस पड़ते हैं, जो कि शायद इनके मुताबिक ठीक है, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक भी राना सनोला की तरह नून लीग के पुराने और सीनियर खिलाड़ी हैं। मगर इस बार इक़्तिदार में होते हुए भी मियां शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक को कोई लिफ्ट नहीं दी। मतलब जिस तरह राना साहब को सरकारी ओहदा दिया, उन्हें अपना मशीर मुकर्रर किया, इस तरह ख्वाजा साद रफीक भी चाहते थे कि कोई उन्हें ओहदा मिला। ऐसा ना हो सका। अब ये ख्वाजा साहब अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, लिहाजा आपने ख्वाजा साद रफीक के अलावा एक और अहम शख्स की गुफ्तगू सुनी। इस बारे में अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।